अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी सुबह के 6:30 बजे का टाइम और मैं बाहर ना वेदर देख रही थी और साथ ही साथ मैं ये सोच रही थी कि आजकल सुबह 6:30 बजे ही सूरज की धूप कितनी तेज़ निकल आती है। और सर्दियाँ हों ना, तो सर्दियों में सूरज की रोशनी ना बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। धूप क्या, सूरज भी सुबह-सुबह इस टाइम नहीं निकलता और गर्मियों में देखें कितनी तेज़ धूप होती है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं सुबह-सुबह ही आज बना रही हूँ नाश्ता। ये हम लाए हैं जी वॉलमार्ट से ये ब्रेड। बेको 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 छोड़ दो ना। हैं? ये इसको यहाँ से हाफ काटेंगे। उसका ये देखें, अब इसको हम हाफ को रख देंगे पैकेट के अंदर वापस ताकि ख़राब ना हो। अब इसको रखेंगे हम फ्रिज में। इसकी बनाऊंगी गार्लिक बटर, गार्लिक ब्रेड। अब जो स्कूल से आएगा ना, फिर उसको गार्लिक ब्रेड बना के दूँगी। अब इसको हमने यहाँ से काट लेना है। तो यहाँ पर जी ब्रेड को हमने 2 पीसीज में इस तरह से काट लेना है और फिर इसको हल्का सा बटर लगा के, देसी घी लगा के ना इसको मैंने तवे के ऊपर सेक लेना है। तो ये बड़ी मज़े की ना क्रिस्पी क्रिस्पी और बटरी बटरी ये ब्रेड बन जाती है, जो कि चाय वगैरह के साथ ना बहुत ही मज़े की लगती है। वैसे तो ये ब्रेड ला के ना मैंने हमेशा घर में रखी होती है, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत है। इससे आप बच्चों को सैंडविच भी बना के दे सकते हैं और इससे आप गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हैं। यानी ये जो ब्रेड है ना, ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेड को 2 पीसीज में काट कर उसके ऊपर मैंने देसी घी हल्का हल्का लगाया है और साथ ही यहाँ पर ना इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा, ये मेरे पास गार्लिक सॉल्ट है, ये मैंने डाल दिया है। और अब इसको ना हम तवे के ऊपर हल्का हल्का सा सेक लेंगे इस तरह से। तो ये चाय के साथ ना ये ब्रेड बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए थे, तो साथ ही कहने लगे कि मुझे ये ना ब्रेड इस तरह से बना दो और साथ में चाय बना दो। तो चाय भी उनके लिए मैंने बना ली है और साथ साथ ही ना उनके लिए मैं ब्रेड भी जो है वो तवे पे सेक रही हूँ। तो बस आज जैसे ही सुबह मैं नमाज़ कुरान पढ़ के फ़ारिग हुई, साथ ही हस्बैंड आ गए, तो नाश्ते का मेरा काम जो है ना वो सुबह सुबह ही शुरू हो गया। आज माशाल्लाह से अब्दुल भी ना सुबह सुबह ही उठ गया था। तो यहाँ पर ये देखें ब्रेड हमारी कितनी मज़े की टोस्ट हो गई है। इस तरह से टोस्ट करके आप इसके ऊपर जैम लगा के खाएं या क्रीम चीज़ लगा के खाएं ना चाय के साथ, ये ब्रेड बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जी हस्बैंड मेरी का नाश्ता तैयार हो गया था, उनको मैंने नाश्ता दे दिया है। और साथ ही मैंने बताया ना, अब्दुल भी आज सुबह से ही माशाल्लाह उठ गया था, तो वो भी कह रहा था मैंने नाश्ता करना है। तो उसने खाना था ये क्रोसेंट और अब मैं उसको बना के दे रही थी क्रोसेंट। इसको भी मैंने तवे पर हल्का सा गर्म कर लिया है और अब इसको ना इस तरह से दरमियान में हल्का सा कट लगा लेंगे। बच्चों को ये चीज़ें आपको पता है सुबह सुबह बहुत मज़े की लगती हैं। और वैसे भी बच्चे अगर सुबह सुबह नाश्ता करके घर से जाए ना, तो माँओं को भी बेफ़िक्री हो जाती है कि बच्चे जो है ना वो 5-6 घंटे स्कूल में आराम से गुजार लेंगे। ये देखें इस तरह क्रोसेंट को हमने दरमियान से कट लगाकर इसमें हमने क्रीम चीज़ लगा दी है और साथ ही इसके ऊपर अगर आपके पास मैपल सिरप हो तो आप वो डाल दें। मैंने तो यहाँ पर ना अब्दुल को हनी डाल के दे दिया था, जो कि अब्दुल को बहुत ही पसंद आया था। तो आप भी इस तरह बच्चों के लंच बॉक्स में बना के रख दें, बच्चे स्कूल में आसानी से खा लेते हैं। तो चलें अब्दुल को भी अब करवाते हैं नाश्ता, फिर उसको मैं रेडी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो सुबह सुबह ही जी अब्दुल तोड़ने लगा स्ट्रॉबेरी। ये देखो, ओह वाह, कितनी मज़े की स्ट्रॉबेरी है ये। हाँ, ये लो पानी वाली बॉटल लेके धो लो इसको, अपनी बॉटल ले लो, दो। आगे बताओ कैसी है? इसको खाओ। खा लेना है। तो ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी है। इसका इसका तो स्टेम नहीं है। नहीं है, चलो आ जाओ। इसको आपने वो खींच लिया ना वैसे। आजा आजा आजा, देखो आ रहे हैं, आ जाओ। चलो
खा के देखो कैसी है। ये बन गई हुई है। हाँ खा के देखो मीठी है। सावर। सावर है। अच्छा सावर है जी, सावर है, खट्टी है स्ट्रॉबेरी। मेरा बच्चा धो धो के खा रहा है स्कूल जाने से पहले। फिर मैं व्हाइट पार्ट में फेंक दूंगा। हाँ वाइट पार्ट फेंक देना। आजा 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 आजा। तो चलें जी, अब्दुल को छोड़ने जाते हैं स्कूल, साथ ही घास साफ करने वाले आए हैं। ये देखो सारा इन्होंने रोज शोर मचाया होता है शां शां करके। तो चलें इसको छोड़ के आते हैं स्कूल। व्हाइट पार्ट भी मैं खा लूं? खा लो, Are you sure? देख लो ना, आप देख लो, आपका दिल कर रहा है तो खा लो, नहीं तो रेड रेड वाला पार्ट खा लो। नहीं दिल कर रहा तो वो रहने दो। यहाँ पर जी हमें हो गई है देर, हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। बाबा जब मैं धोखा दे दिया। बाबा ने धोखा दे दिया, कहता बाबा पहले कह रहे थे गाड़ी पे छोड़ आता हूँ, फिर कहते नहीं आप लोग वॉक करके ही चले जाओ। हस्बैंड मेरे आते हैं ना इस वक्त जॉब से, तो थके होते हैं, तो कभी कभार तो छोड़ आते हैं, कभी कभार फिर कहेंगे कि नहीं आप लोग वॉक करके ही चले जाओ। वैसे भी सुबह सुबह बहुत अच्छी वॉक हो जाती है। तो चल इसको स्कूल छोड़ के फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर है जी अब तकरीबन 12 बजे का टाइम, और मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि अब्दुल को सुबह स्कूल छोड़ने से पहले ही नाश्ता हमने कर लिया था। तो जैसे ही अब्दुल को मैं स्कूल छोड़ के आई तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि आजकल आपको पता है दिन लंबे हैं तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं सो गई थी। अब मैं उठी थी तो मैंने कहा चले खाना बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैं उस दिन मार्शल से स्पून लेके आई थी ना, मैंने कहा चलें आज इनको यूज़ में लेके आते हैं। तो यहाँ पर जी आज खाने में मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले चावल। आज ना मेरा चावल खाने को बहुत ही दिल कर रहा था और समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन से बनाऊँ, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मेरी नंद आई थी हज करके तो मैंने चिकन वाले चावल बनाए थे। तो चिकन वाले चावल या दूसरा पुलाव मेरा बनाने का ना कुछ भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलें आज ना आलू वाले चटपटे से चावल बनाते हैं। आलू वाले चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं, और वैसे भी आज मैं ना झटपट वाला काम कर रही हूँ। मैंने कहा चलें चावल ना आज इंस्टेंट पॉट में बनाते हैं ताकि जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। ये इंस्टेंट पॉट का ना एक बड़ा ही ये फ़ायदा है कि इसमें चावल जो है ना वो तकरीबन आपके ना 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। वैसे तो इंस्टेंट पॉट जो है ना वो 12 मिनट में चावल आपके तैयार कर देता है, लेकिन पहले ये प्री हीट होता है, फिर उसके बाद चावल जो है ना वो आपके 12 मिनट में तैयार होते हैं। इस तरह तकरीबन 20 मिनट्स लगते हैं। 20 मिनट्स में आपके जो चावल है ना पुलाव स्पेशली आप बॉईल करना चाहें तो वो आसानी से बन जाते हैं। इसका ये बड़ा फ़ायदा हो गया है कि चूल्हे के आगे खड़े होके ना आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि पानी उबलेगा फिर इसमें चावल डालने हैं, मसाला भून के बस इसमें चावल डाल दें। कुछ भी बनाना हो चिकन के या सब्जियों के, आसानी से इसमें ना इंस्टेंट पॉट में बन जाते हैं। तो ये मैं जब इंस्टेंट पॉट आजकल यूज़ करती हूँ ना तो मुझे ना मेरी इंडियन दोस्त बहुत ही याद आती है जो बिल्कुल मेरे घर के साथ रहती थी। तो वो भी हमेशा ना जो चावल थे ना वो प्रेशर कुकर में बनाती थी। जो इंडियन लोग हैं वो ज़्यादातर प्रेशर कुकर में ही चावल बनाते हैं। तो उसने मुझे ना वॉक करते हुए कहना कि घर जाके मैंने 5 मिनट में चावल बना लेने हैं। तो मैंने उससे पूछना कि 5 मिनट में चावल कैसे तैयार होते हैं, तो उसने हंस के मुझे कहना कि मैंने प्रेशर में डालने हैं, 2 सीटी लगाऊंगी या 3 सीटी लगाऊंगी तो चावल तैयार हो जाएंगे। और आजकल जब भी मैं ये इंस्टेंट पॉट में चावल बनाती हूँ ना तो मुझे उसकी बातें याद आ रही होती हैं कि वो भी इसी तरह बनाती थी, क्योंकि इंस्टेंट पॉट भी तो एक प्रेशर कुकर की तरह ही है कि मसाला वगैरह भून के इसमें चावल डाल के पकाएं तो 12 मिनट में तकरीबन आपके चावल तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मसाला वगैरह मैंने भून लिया है, इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। अब यहाँ पर ना इसमें ये मैं कनौर की या मैगी की जो भी आपके पास ना ये चिकन क्यूब्स हो ना ये डालकर आप चावल बनाएं। इससे चावलों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। मैं भी पहले नहीं डालती थी, लेकिन आजकल ना जब से मैंने ये चिकन क्यूब्स डालनी शुरू की है ना मुझे चावलों का फ्लेवर ना बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसलिए मैं जब भी इस तरह का अब ये वेजिटेबल पुलाव बनाती हूँ या कोई भी पुलाव बनाती हूँ ना तो उसमें ये चिकन क्यूब्स मैं लाजमी यूज़ करती हूँ।
मैं पहले ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, तो बस डाउट में ही रहती थी कि पता नहीं इसका फ्लेवर कैसा आता है, कैसा नहीं आता, घर वाले खाते हैं, नहीं खाते। तो इस दफ़ा जब मैं देसी स्टोर पे गई ना, तो मुझे वहाँ पे ये नज़र आई, तो मैं ये ले आई। तो मैंने कहा चलें सूप वग़ैरह बनाते हैं ना, उसमें यूज़ कर लेंगे। तो फिर मैंने इसको इस तरह पुलाव बनाया, उसमें यूज़ किया, तो मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा है। अब तो मैं हर पुलाव में ही ये यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी तकरीबन 12 मिनट जो हैं वो हमारे इंस्टेंट पॉट के कंप्लीट हो चुके हैं और स्टीम भी सारी इसमें से मैंने निकाल दी है। अब इसको खोल के देखते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो कैसे बने हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इंस्टेंट पॉट में चावल हमारे कितने मज़े के बने हैं। ये इंस्टेंट पॉट ने तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी आसान कर दी है। पाकिस्तान में हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं ना, पाकिस्तान में भी अब तो ये इंस्टेंट पॉट आ गए हुए हैं। तो मैं तो अपनी तमाम हाउसवाइफ बहनों से यही कहूँगी कि आप लाजमी इंस्टेंट पॉट यूज़ करें। इससे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वो खाने हमारे झटपट से गल भी जाते हैं और बन भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कितने मज़े के हमारे आलू वाले चावल तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम। खाना वगैरह हम खा चुके हैं। तो मैंने कहा चले अब ना, ये मैं मार्शल से लेके आई थी ये ऑर्गेनाइज़र किचन के काउंटर के लिए। तो मैंने कहा चले इनके ऊपर ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं एक लकड़ी का ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी और दूसरा मैं लेके आई थी मार्बल का। ये तो बस ना मुझे क्लीयरेंस पे मिल गया था, और जब इस तरह से क्लीयरेंस पे कोई चीज़ लगी हो ना, तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, और चीज़ अच्छी भी हो। ये नहीं है कि क्लीयरेंस पे लगी हो चीज़ अच्छी ना हो, लेकिन अगर क्लीयरेंस पे अच्छी चीज़ लगी हो ना, तो फिर तो मैं नहीं छोड़ती। यहाँ पर ये देखें, ये एक ऑर्गेनाइज़र मैं ये लेके आई थी। एक ये लकड़ी का लेके आई थी और एक ये है मार्बल का। इसको मैंने ले तो लिया, वॉक करते हुए मैंने आना था, क्योंकि आपको पता है मैं ड्राइव अभी नहीं करती, तो इसको उठाना मेरे लिए ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो खैर मैं ले आई थी इसको घर। ये मुझे ना मिला था क्लियरेंस में $13 का। वैसे इसके ओरिजिनल प्राइस मेरे ख्याल में 19 या $20 थे, या इससे ज़्यादा थे। तो क्लियरेंस में मुझे मिला था ये $13 का, और दूसरा जो लकड़ी का था वो भी तकरीबन $13 का था। तो खैर जब अच्छी चीज़ें लगी होती हैं ना क्लियरेंस पे, तो फिर तो लाजमी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो मार्बल वाला है ना, अभी इसके ऊपर से मैंने कहा ये नहीं उतारते, अगर वापस करना पड़ा तो वापस कर आऊँगी। तो ये मैंने रखना था इस कॉर्नर में। रमज़ान में ना मैंने ये यहाँ पर सारे जो फ्लावर वगैरह के वेजिस थे ना, ये मैंने सारे रख दिए थे। तो मैंने कहा इनको यहाँ से उठाते हैं और इस कॉर्नर में ना ये मार्बल वाला ऑर्गेनाइज़र रखते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ऑर्गेनाइज़र रख दिया है, और इसकी बैक साइड ना मुझे खाली खाली अभी लग रही थी। वहाँ पर भी कोई चीज़ देखूंगी, अगर कोई अच्छी लगी तो वो ला के रखूँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ना ये फ्लावर वगैरह रख दिए थे। तो यहाँ पर ये जो मार्बल का ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैं लेके आई थी। यहाँ पर ये शुगर पॉट और ये टी पॉट वगैरह हमारे पास होते हैं ना, ये उसके लिए मैं लेके आई थी। और आपको पता है कि ये रीलिंग यानी घूमने वाला भी है, तो इस पर रख के ना ये चीज़ें आसानी से उठाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब 1 बाय 1 करके रखते हैं। तो इस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज़ करें ना, तो मैं कहती हूँ कि किचन ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जो मेरे पास न्यू जर्सी वाला किचन था ना, उसके काउंटर बहुत ही छोटे थे, और यहाँ पर माशाल्लाह जो है मेरा काउंटर बहुत बड़ा है और मेरी पसंद का भी है। मुझे ये काउंटर अपना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर ये देखें, ये शुगर पॉट और ये टी पॉट और ये इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। जो भी चीज़ लेनी होगी इसको इस तरह से रोल करके हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो मुझे इसी चीज़ की इस कॉर्नर में रखने के लिए ना तलाश थी, और फाइनली मैं मार्शल पे गई और वहाँ पर ये मैंने मार्बल का ये ऑर्गेनाइज़र देखा, तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। तो यहाँ पर जी अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पर ये ऑयल वाली बॉटल्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल वाली बॉटल्स वगैरह इस तरह से काउंटर पे पड़ी हो ना, तो काउंटर पे ना ऑयल वगैरह गिरता ही गिरता है। और इस तरह ये वाला ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाए ना, तो इसके नीचे से भी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, और कभी ऑयल इस ऑर्गेनाइज़र पर गिरे भी तो आसानी से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये ऑयल वाली सारी बाटल ये मैंने लकड़ी के ऑर्गेनाइज़र पे रख दी हैं, और ये जो हमारा फूलों वाला वेस है इसको मैंने रख दिया है इसके ऊपर, ताकि इसकी लुक अच्छी आए।
देखें, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मेरे ऑर्गेनाइज़र आपको कैसे लगे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ना मेरा ये पड़ा हुआ था ये स्पून वाला, तो मैंने कहा चलें आज इसको भी ओपन करके ना इसको भी किचन के काउंटर पे रखते हैं। तो बस आपको पता है कि हम औरतों का कि हम औरतें इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं जमा करती रहती हैं और फिर जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत हो ना वहाँ उनको यूज़ में लेके आती हैं। तो बस आज जैसे ही ये किचन का काउंटर मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मुझे ये याद आया कि ये मेरे पास ये स्पून वाला वेस भी पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज इसको भी निकालते हैं और इसको भी काउंटर पे रखते हैं। तो इसमें ना ये 3 लकड़ी के स्पून भी थे, मैंने ये भी इसमें रख दिए थे और जो उस दिन मैं लेके आई थी ना मार्शल से स्पून, मैंने वो भी इसमें रख दिए। तो चलें इसको भी इस कॉर्नर में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कॉर्नर है ना वो कैसा लगता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और फिर आपको पता है कि हमारा सारा दिन तो तकरीबन किचन में ही गुजरता है और जब हम इस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज देखते हैं तो काम करने का भी किचन में मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये देखें क्या किचन की लुक निकल आई है, तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो चलें इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।